are here today. The filmmakers behind Mumbai Meri Jaan, Nishikant Kamath, the director, Ronnie Screwvala, the producer, UTV, myself, I'm an actor within that film, is for a very important cause. We are tying up with CCBT, the Citizens Coalition for a Better Tomorrow, which is Mr. Khurakiwala's organization, his initiative, launched 15 years ago. Both these initiatives, Mumbai Meri Jaan and CCBT, propose to foster national unity, communal harmony, and deal with issues of terrorism, which we are all affected by. नहीं देखिए जो एंटी टेररिज्म है वो जिसकी रूट जो होती है उसकी जो उसको प्रोफाइलिंग उसकी जो एक्टिविटीज़ है बहुत कुछ एक्टिविटीज़ होती है पर उसकी जो प्रोफाइलिंग होनी चाहिए वो लगता है मीडिया के साथ ही हो सकती है या फिल्म के साथ ही हो सकती है। तो अभी जो हम लोग ने कुछ प्लॉट खास करके किए जो मुंबई मेरी जान में है तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फ्यूजन बिकॉज जो प्लॉट मिलजुल के वही मैसेज जो कम्युनिकेट करेगी जो ये एसोसिएशन कर रही है। मुंबई मेरी जान एक बहुत ही अहम फिल्म है, एक बहुत ही ख़ास फिल्म है। मेरा मानना है कि एक एक्टर के ज़रिए हम ज़्यादातर एंटरटेनिंग फिल्म्स करते हैं। लोग चाहते हैं कि वो सिनेमा जाए एंटरटेन होने के लिए, सीखने के लिए नहीं। उसके लिए हम स्कूल्स जाते हैं। हमें अपनी जो तरबियत तालीम घर से भी मिली है। सो आई थिंक दैट सिनेमा इज़ एसेंशली अबाउट एंटरटेनमेंट, लेकिन कभी कभी एक ऐसा फिल्म आता है जैसे रंग दे बसंती थी, जैसे मदर इंडिया थी, जैसे बॉम्बे थी, विच हैव अ सोशल थीम, जैसे मुंबई मेरी जान है, विच इज़ अबाउट कम्यूनल हार्मनी, विच इज़ अबाउट द नेशनल स्पिरिट। जो ट्रेन ब्लास्ट हुई थी, जो हादसा हुआ था मुंबई में जुलाई 2006 में, उसके बारे में है। उसके बाद उसके 4-5 दिन बाद जो इफ़ेक्ट्स थे ऑन 4 or 5 पीपल, एक बहुत ही इंटीमेट लुक है। और जो स्पिरिट था बॉम्बे में, एक नेशनल स्पिरिट जाग उठी थी। पीपल हेल्प्ड ईच अदर, पीपल बिकेम ह्यूमन, दे बिकेम इंडियन फर्स्ट, हिंदू मुस्लिम सेकंड। So it talks about that, and it tries to foster that spirit, and tries to remind us all कि हम सब victims हैं terrorism के। एक्चुअली मुंबई मेरी जान में पूरा ensemble कास्ट है। सोहैया आई है, परेश है, इरफान है, के मेनन है ज़्यादा करके। तो आप देखेंगे तो ये पूरी जो कास्ट है एक्चुअली इट्स अ लवली ensemble कास्ट एंड इट्स द कैरेक्टर्स दैट दे प्ले। वो तो आपको देखना पड़ेगा कितना अलग किस्म का रोल है। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि जो फिल्म है एक जैसे टोटलिटी में जब हम देखें तो मुझे बहुत पसंद आई, और मैं चाहती थी कि मैं इस फिल्म का एक हिस्सा बनूं, जैसे भी मेरा रोल है, लेकिन मेरा रोल अहम है। और इस फिल्म में मैं एक मीडिया रिप्रेजेंटेटिव का रोल निभा रही हूँ, आपकी तरह एक टीवी जर्नलिस्ट का रोल निभा रही हूँ, जो बहुत ही मुश्किल काम है, जैसे आप सब जानते हैं। यू नो वे द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, हमारा ये जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुँचाना, ट्रूथ पहुँचाना। एंड इन दैट पैशनेट क्वेस्ट वी कैन समटाइम्स गेट कैरीड अवे, और हमारा रिपोर्टिंग जो होता है समटाइम्स इनसेंसिटिव हो जाता है, लोगों तक दुख भी पहुंचाता है। सो इट काइंड ऑफ इज अ हार्ड हिटिंग लुक एट दैट। देखिए ऑडियंस जो भी देखने चाहते हैं वो स्टोरी की वजह से, कहानी की जो रेलेवेंस होती है एट द एंड ऑफ द डे, जो भी पिक्चर में जाते हैं आइदर एंटरटेन करने के लिए जाते हैं या कुछ दिल में हो सके या कुछ if it affects you or touches you, and I think ये जो स्टोरी है जो कहानी है it's something that will touch me। स्पेशल एफर्ट्स तो नहीं थे, क्योंकि एज एन एक्टर मुझे बहुत से मौके मिले हैं आप सबके साथ इंटरेक्ट करने के लिए। आई वॉच द न्यूज़ अलॉट। अभी कितने सारे न्यूज़ चैनल्स हैं हमारे सामने, जब हम टीवी ऑन करते हैं तो वी कैन सी सो मैनी न्यूज़ चैनल्स एंड वी कैन सी सो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपोर्टिंग। और when I meet with all of you, और मैं देखती हूँ आप what styles of reporting you have. So I think just with that experience over the past 3 years, I've learned a little bit about what it is like to be a reporter. To watch more, log on to www.erosentertainment.com.